हरे कृष्णा राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बाल गोपाल और लाडो रानी की कृपा से आप सब बहुत खुश होंगे, अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे अपने लड्डू गोपाल जी के बारे में कि उन्हें हमें किस सब्ज़ी का भोग लगाना चाहिए और कौन कौन सी सब्ज़ी हैं जिस सब्ज़ियों का भोग हमें अपने बाल गोपाल जी को नहीं लगाना चाहिए। वैसे तो हमारे भारतवर्ष में हमारे बाल गोपाल की कृपा से बहुत सारी अनेकों सब्जियां उगती हैं, बहुत अच्छी अच्छी सब्जियां उगती हैं और सभी घरों में अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग तरह की सब्जियां बनती हैं। लेकिन कोई सब्ज़ी ऐसी होती हैं जिसका भोग हम अपने लड्डू गोपाल जी को नहीं लगा सकते हैं। तो उनमें से कुछ सब्जियां ऐसी हैं जैसे कि हम सबसे पहले सर्वप्रथम बैंगन का भोग अपने लड्डू गोपाल जी को नहीं लगाते हैं। बैंगन का भोग अपने लड्डू गोपाल जी को नहीं लगाते हैं, वो बैंगन को अच्छा नहीं माना गया है। बैंगन को भी वैसे हम कितने ही प्रकार से अपने घरों में बनाते हैं। कोई बैंगन का भरता बनाता है, तो कोई बैंगन आलू बैंगन बनाता है, कोई बैंगन के पकोड़े भी बनाता है। तो हर प्रदेश में हर राज्य में अलग अलग तरीके से बैंगन का यूज़ किया जाता है और अलग अलग तरह से बैंगन को बनाया जाता है। लेकिन बैंगन का भोग भी हमारे लड्डू गोपाल जी को नहीं लगाया जाता है। दूसरी बात करेंगे हम गाजर की। गाजर भी वैसे तो किसी किसी संप्रदाय में गाजर का भोग नहीं लगता है और किसी किसी संप्रदाय में गाजर का भोग लगाया जाता है। अगर आप किसी संप्रदाय से हैं या किसी चीज़ की आपने किसी गुरुजी से दीक्षा ली हुई है तो आप उनके अनुसार चलिए, उनसे पूछ के चलिए। और अगर आपने किसी चीज़ की दीक्षा नहीं ली हुई है, आप किसी गुरुजी से दीक्षा नहीं ली हुई है, किसी संप्रदाय से बिलोंग नहीं करते हैं, तो फिर आप अपने जो लड्डू गोपाल जी को अच्छा लगता है तो फिर आप अपने लड्डू गोपाल जी को गाजर का हलवा, गाजर की सब्ज़ी का भोग लगा सकते हैं। तीसरी मशरूम, जो उसे हमें जंगली सब्ज़ी कहा जाता है, मशरूम को भी शुद्ध नहीं माना गया है, तो मशरूम का भी हम भोग लड्डू गोपाल जी को नहीं लगाते हैं। मशरूम भी शुद्ध नहीं मानी जाती है कि वो शुद्ध है, इसलिए मशरूम का भोग भी हम अपने लड्डू गोपाल जी को नहीं लगाते हैं। चौथी हमारी सब्जी की बारी है। चौथी आती है हमारी मूली। मूली का भोग भी हम अपने लड्डू गोपाल जी को नहीं लगाते हैं और मूली का प्रयोग भी हम कितनी तरीके से करते हैं, कई तरीके से उसकी भुर्जी बनाते हैं, पराठे बनाते हैं, सब्जी भी बनाते हैं। कई जगह पे किसी तरीके से उसका प्रयोग किया जाता है खाने में, तो किसी तरीके कहीं कहीं कैसे प्रयोग किया जाता है उसका खाने में, लेकिन उसका प्रयोग भोग हमारे लड्डू गोपाल जी को निषेध माना गया है। लड्डू गोपाल जी को उसका भोग नहीं लगाया जाता है। और अब आई है लहसुन प्याज की बारी। तो वो तो किसी भी भगवान को, लड्डू गोपाल जी को क्या, वो तो किसी भी संप्रदाय में या किसी भी उसमें भोग नहीं लगता है। लड्डू गोपाल जी को इस चीज़ का भोग कतई भी नहीं लगाना चाहिए क्योंकि वो तास्मिक माना गया है और वो स्वच्छ नहीं माना जाता है लड्डू गोपाल जी को इस चीज़ का भोग लगाना। और कटहल का भोग भी निषेध बताया जाता है, लेकिन किसी किसी संप्रदाय में कटहल का भोग निषेध है और किसी में लगाया जाता है। तो वो भी आप अपने गुरुजी से पूछकर उसके बारे में पता कर ही अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाइए। और अगर आपने किसी की दीक्षा या किसी गुरुजी की दीक्षा नहीं ली हुई है तो फिर आपने लड्डू गोपाल जी को उसका भोग लगा भी सकते हैं, लेकिन उसे मना ही किया गया है कि वो एक कटीली सब्जी होती है, तो उससे हमारी लड्डू गोपाल जी की जीभा में परेशानी हो सकती है। इसलिए हम कटहल का भी भोग लड्डू गोपाल जी को नहीं लगाते हैं। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई हो, यूज़फुल लगी हो थोड़ी सी भी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा, राधे राधे।